नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कार्बन मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। बात करेंगे हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट्स की, जो कि यहाँ पे एक जॉइंट एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 में जो निकाली गई थी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उसकी संशोधित सिलेबस एग्जाम पैटर्न यहाँ पे हाल ही में डाला गया है अधीनस्थ बोर्ड की मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। तो उसी की चर्चा अपन इस वीडियोस में करने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे प्रेस नोट आप मेन स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर बात करें सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर जॉइंट एग्जामिनेशन 2018, जो फर्स्ट फेज के लिए यहाँ पे रहने वाला है सिलेबस, उसकी अपन बात करेंगे। हाल ही में अगर बात करें तो आज के दिन ये संशोधित परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें प्रश्न पत्र प्रथम की बात करें तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, उसके बाद में दैनिक विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, उसके बाद में राजस्थान का पाठ्यक्रम जो कि सामान्य अध्ययन यानी राजस्थान का जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आपका जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट एंड कल्चर्स के, ये सभी यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगर प्रश्न पत्र का पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर पूर्णांक की बात करें यानी कि मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का टोटल यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें प्रश्न पत्रों की कुल संख्या, प्रश्न पत्र में कुल संख्या की बात करें प्रश्नों की, प्रश्न पत्र में जो टोटल प्रश्न आएंगे तो यहाँ पे 150 प्रश्न पत्र 150 क्वेश्चन जो है आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, जो कि 100 मार्क्स अधिकतम यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद में बात करें प्रश्न पत्र की अवधि जो रहेगी, यानी एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट पेपर के लिए जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल रहने वाला है टाइमिंग का, वो 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। सभी प्रश्न पत्रों के अंक जो है वो समान यहाँ पे रखे गए हैं। हालांकि टोटल अगर बात करें तो पूर्णांक के टोटल यहाँ पे 100 नंबर है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को आपके पेपर में मिलेंगे। अगर थोड़े से उसके कंटेंट यानी कि सिलेबस कंटेंट्स की अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान जो कि राजस्थान से संबंधित है, यहाँ पे राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो कि समसामयिक घटनाएं, यानी हाल ही में जो करंट में मुद्दे जो चल रहे हैं, जिसे कि आप लोग कह सकते हो कुछ घटना हुई है, कुछ तथ्य फैक्ट्स जो हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन जो हैं, उसके बाद में कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसे आप संस्थाएं के नाम से जानते हैं। उसके बाद में भारत का भूगोल की बात करें तो सिंपली आपका भारत की भौतिक दशा क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ में कितनी बाउंड्रीज को टच करता है, टोटल लैंड बाउंड्रीज कितनी है, टोटल डिस्टेंस जो है नॉर्थ से साउथ कितनी है, ये सभी विस्तार में अपने पास में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत की भौतिक विभाग जो है, जो 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जलवायु हो गया, क्लाइमेट, वनस्पति एवं मृदा हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, वन्य जीव एवं संरक्षण हो गया उनसे संबंधित। उसके बाद में आपके पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग, आर्थिक व्यवस्था, यदि आर्थिक विकास क्या है, उससे संबंधित भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी कंटेंट में भारत के भूगोल की बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है, जो कि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, मैं उसी को डिस्कस आपके सामने कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे तो राजस्थान की भूगोल और प्राकृतिक संस्थान की बात करें तो राजस्थान की भौतिक संस्था दशा क्या है, यानी कौन सी अपना नॉर्थ साउथ से क्या डिस्टेंस उसका है। उसके बाद में बात करें तो भौतिक विज्ञान के विभाग कौन कौन से हैं, वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य जीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद में अपन बात करें तो राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप कह सकते हो राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो प्रमुख फसल कौन कौन सी उगाई जाती है राजस्थान में। उसके बाद में अगर बात करें कृषि पे आधारित उद्योग कौन कौन से हैं राजस्थान में, प्रमुख सिंचाई परियोजना जो है राजस्थान में वो कौन कौन सी है, लघु उद्योग हो गया, हस्तशिल्प हो गया, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक सामाजिक योजनाएं हो गई, कार्यक्रम हो गया। उसके बाद प्रमुख उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जो हैं वो हो गया। उसके बाद राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 2011 में की गई थी। उसके बाद में पंचायती राज व उसकी क्या भूमिका यहाँ पे राजस्थान लोकल बॉडी के रूप में यहाँ पे रहती है, क्या उनकी भूमिका यहाँ पे निभाने में क्या क्या उसके कार्य होते हैं। उसके बाद बात करें तो राजस्थान का इतिहास की अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे सिंपली प्राचीन सभ्यताएं, यानी कहाँ से राजस्थान का इतिहास यहाँ पे इनहेरेंट हुआ, मध्यकालीन राजस्थान के उज्ज्वल पक्ष क्या हैं, राजस्थान की रियासतें कौन कौन सी है, ब्रिटिश संधियाँ यहाँ पे क्या रही, 1857 एवं राजस्थान किसान एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकृत राजस्थान, महिलाओं की राजनीतिक चेतना में विकास की भूमिका क्या रही यहाँ पे। ये भी कुछ यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर्स का यहाँ पे पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ।
अगर आर्ट और कल्चर की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल हो सकते हैं। उसके बाद में लोक साहित्य से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोक कला, नाटक, लोक देवी देवता, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, मध्यकालीन राजस्थान में जन संसाधन, राजस्थान के प्रमुख किले, मंदिर, हवेलियाँ, संत एवं सूफी संत, राजस्थान की चित्र शैलियाँ, पर्यटन, विरासत, संरक्षण के उपाय, ये सभी जो हैं राजस्थान की आर्ट और कल्चर्स में आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत में आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। ये कुछ कंटेंट्स हैं जो कि आपके पास में मैं ऑफिशियली ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए बात करेंगे दैनिक विज्ञान की, जो कि जनरल साइंस की, एवरीडे साइंस से आप लोग यहाँ पे जानते हैं। अगर बात करें इसके अंदर पहले कंटेंट्स की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे तत्व यौगिक क्या होते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मिश्रण क्या होते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं वार्जे कौन कौन से होते हैं, प्रकाश का परावर्तन व उसके कुछ नियम्स जो हैं, लेंस के प्रकार, मानव आँख हो गई, तापीय धारा, ओम्स लॉ हो गया, विद्युत विभव हो गया, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो गया, विद्युत मोटर हो गया, मानव मस्तिष्क की अगर बात करें तो ह्यूमन ब्रेन्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, मानव रोग कारण निवारण हो गया, डिजीज़ का क्योर जो हो गया। उसके बाद जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व क्या है, बायोमास से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस हो गया, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम हो गया, उसके बाद गुणसूत्र हो गया। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके प्रश्न पत्र प्रथम में रहने वाले हैं, जो कि मैंने आपके सामने डिटेल से कंटेंट को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि आपको अच्छे से कंटेंट समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड पेपर यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र की, जो कि आप लोगों के सामने सामान्य हिंदी व अंग्रेजी का यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन सा यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करेगा अधीनस्थ बोर्ड, तो उसकी चर्चा मुझे इसमें कर लेते हैं। प्रश्न पत्र की पैटर्न की बात करें तो प्रश्न पत्र में समस्त प्रश्न जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। अधिकतम पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें सामान्य हिंदी की बात करें तो 75 क्वेश्चंस होंगे, सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो 75 क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन जो रहने वाले हैं 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 75 हिंदी, 75 आपका इंग्लिश रहने वाला है। और मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 100 मार्क्स का यहाँ पे रखा जाएगा। आपने देखा होगा प्रथम प्रश्न पत्र जो था वहाँ पे 100 मार्क्स था और 150 क्वेश्चन थे। सेम यहाँ पे सेकंड प्रश्न पत्र में भी यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे अलॉटेड है। चलिए बात कर लेते हैं, सॉरी ड्यूरेशंस की बात करें तो 3 घंटे समान अंकों का यहाँ पे ये पेपर प्रश्न पत्र रहने वाला है। सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पहला कंटेंट जो है वो संधि विच्छेद है, उसके बाद में आपका समास, भेद, सामासिक पदों का रचना, उपग्रह, प्रत्यय, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि, उसके बाद परिभाषा की शब्दावली हो गया, शब्द शुद्धिकरण हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, मुहावरे, लोकोक्ति, अपत्तर व उसके प्रकार जो हो गया। ये सभी कंटेंट जो हैं ये हिंदी के कंटेंट्स हैं जो 11 प्रकार के यहाँ पे दे रखे हैं। आप लोगों को सभी ये डिटेल से पढ़ना होगा। हालांकि आपको थोड़ा बहुत वर्किंग नॉलेज इन चीज़ों का होना चाहिए ताकि आपको हर चीज़ कॉम्पिटिशन्स के आउट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ पाए। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट जनरल इंग्लिश की, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल इंग्लिश के कंटेंट मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले अपने पास में यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स हो गया, टेंस सीक्वेंसेस ऑफ हो गया, उसके बाद वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशंस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसे कहते हैं, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस हो गया, सिनोनिमस एंटोनिमस हो गया, कंप्रहेंसिव ऑफ गिवन पैसेजेस हो गया, ग्लोसरी हो गया, ऑफिशियली टेक्निकल टर्म्स में हो गया। उसके बाद बात करें तो लेटर राइटिंग हो गया, जिसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल्स हो गया, सर्कुलर, नोटिस, ये सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको यहाँ पे रीड करने होंगे। सभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। तो ये अपने पास में आज की डिस्कस थी जो मैंने आपको सिलेबस वाइज डिटेल से कंटेंट को देने की कोशिश की। हालांकि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में यहाँ पे निकाला गया है, जो कि मैंने आपको तुरंत यहाँ पे डिस्कस आपके सामने किया। मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।